वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टोकोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही स्ट्रैटेजी की जो कि बहुत सिंपल है और जिसकी मदद से आप मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रैटेजी का नाम है 20 डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। जी हाँ, ये सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा कि आप सभी लोगों ने क्योंकि इसे पहले कहीं ना कहीं सुन रहा रहेगा या फिर देखा रहेगा, बट आई गारंटी आप इस वीडियो में बने रहो, आप कुछ ना कुछ तो नया सीख के जाने वाले हो इस वीडियो से। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली चार्ट पे समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सिंपल है बट बहुत पावरफुल है अगर इसको हम सही तरीके से अप्लाई करें चार्ट्स पे। इट इज़ मोस्टली यूज्ड ऑन डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम। तो इसको आप सबसे ज़्यादा ये अच्छे तरीके से काम करता है डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे। ये इजी टू इम्प्लीमेंट है एंड इसकी मदद से आप मल्टी बैगर रिटर्न्स भी बना सकते हो। इसके पहले आज तक आपने अगर 20 डे मूविंग एवरेज का यूज़ किया रहेगा तो वो सिंपल एक कुछ स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड के लिए किया रहेगा, बट मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस स्ट्रैटेजी की मदद से हम लोग एक मल्टी बैगर स्टॉक को भी पहले ही आइडेंटिफाई करके और उसमें अच्छा पोजिशन बना सकते हैं। तो हम लोग सीधा चार्ट की तरफ चलते हैं। और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हम लोग सीधा चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप सभी के सामने ट्राइडेंट का चार्ट ओपन होगा और ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने इसको सेट रखा है। तो आप देखो, ये मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है, ये 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। आप देखो ये जो स्टॉक है ट्राइडेंट, इसने कितनी बार 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, मतलब उसको वहां से सपोर्ट लेके उसने बाउंस बैक कर गया। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इसको मार्क कर रखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ये 8 बार ऐसा हुआ कि ये स्टॉक ने जब अपनी जर्नी कवर की फ्रॉम 16 रुपीज़, आप देख सकते हो ये 16 रुपये से लेकर के और लगभग ये कहाँ तक चला गया, ये लगभग 67, आई थिंक ये 4 गुना हो गया। और इस पूरे 4 गुना होते के जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में इसने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है। तो मैं इसीलिए बात कर रहा था कि ये स्ट्रेटजी सिंपल दिखता है बट ये बहुत बहुत पावरफुल है। अगर आप लेट सपोज कि अगर आप इसको पहले से आइडेंटिफाई कर लेते, यहाँ पे 1 2 3 बार जैसे उसने सपोर्ट लिया, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते और नेक्स्ट टाइम जब वो 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है आप बाई कर लेते, तो सोचो आप कितना रिटर्न इसमें बना सकते थे। और इसमें एंट्री तो एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज के पास जैसे ही आपको स्टॉक दिखे वही उसका एंट्री पॉइंट हो जाता है। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या हो जाता है कि जब 20 डे मूविंग एवरेज से 7 से 8% अगर ये स्टॉक नीचे आ गया तो इसका मतलब है उसने फिर 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं किया है, उसने वो स्ट्रक्चर से बाहर आ गया, तो आपको वहां पे एग्जिट कर देना है, स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाना है। तो ये स्ट्रेटेजी देखो कितना सिंपल लग रहा है, बट इसकी मदद से आप एक मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकते हो। होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक मल्टी बैगर बनने वाला है तो वो हमें पहले से कैसे पता रहेगा ना, वो तो हमें बाद में ही पता चलता है। बट अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हो तो आप किसी भी स्टॉक में इसको पहले से आइडेंटिफाई करके उसमें अच्छा पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे चार्ट देखते हैं। आरके फोर्ज, तो यहां पे भी आप देखो ये स्टॉक ने भी कहां से कहां तक की जर्नी कवर की, 270 से लेकर के ये स्टॉक ने जर्नी कवर की 700। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो ये इसने लगभग 3 गुना से ज़्यादा का रिटर्न इसने कवर कर लिया है और इस पूरे जर्नी में इसने 20 डे मूविंग एवरेज को कभी नहीं तोड़ा। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बार इसने 1 2 3 4 बार सपोर्ट लेके ये आगे चला गया और ये अभी भी, और इसने हाँ सबसे रिसेंटली इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे कोई भी एग्जिट हो सकता है। तो देखो ये कितना सिंपल स्ट्रैटेजी है बट इसकी वजह से कहाँ चले गए। इस स्ट्रैटेजी को आप सिंपल तरीके से अपने लाइफ से भी रिलेटेड है ये। आप इसको ऐसे समझो कि कई बार आपने देखा रहेगा अपने आसपास में या फिर अपने घर में ही कि कोई बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ बनेगा। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बच्चा कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है जैसे कि स्कूल जाना, पढ़ाई करना इत्यादि, तो जिससे कि उन्हें लगता है ये आगे जाकर बड़ा आदमी बनेगा क्योंकि इसके लक्षण ठीक ठाक लग रहे हैं। सेम चीज़ें स्टॉक्स पे भी अप्लाई होती है। अगर कोई स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको पहले से समझ जाना चाहिए कि ये एक मल्टी बैगर बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही लेट सपोज कि इसने 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया तो सेकेंड टाइम आप एंट्री बना रहे हो। कम से कम 2 बार तो आप जरूर देखो कि ये 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद थर्ड टाइम में आप एंट्री बना सकते हो। कंसीडरिंग 7 से 8% का आप स्टॉप लॉस रखो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे। उसके बाद जब तक ये स्टॉक उस
20 डे मूविंग एवरेज के लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक आप बने रहो, ये टारगेट का कोई लिमिट नहीं है, जब तक वो रिस्पेक्ट कर रहा है आप बने रहो, जब उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो बाहर आ जाओ। कितना सिंपल है ये। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला एग्जांपल अपना ग्रेविटा। इसमें देखो ये स्टॉक ने कहां से कहां तक, ये 450 से लेकर के 800 की जर्नी कवर किया, ये भी दोगुना हो गया। इस पूरे दोगुना होने के प्रोसेस में आप देखो इसने कितनी बार रिस्पेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार, और अभी भी ये स्ट्रक्चर में ही है, ये स्ट्रक्चर से बाहर आया नहीं है। तो पता नहीं है कब स्ट्रक्चर से बाहर आएगा, बट जब तक ये चल रहा है ये चलती गाड़ी को चलने दें। ठीक है, अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एल्कॉन। यहां पे देखो ये स्टॉक ने भी कितना लगभग 400 से लेकर के और ये 900, ये भी दोगुना से ज़्यादा हो गया, और इस पूरे जर्नी में इसने 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया है। देखो 1 2 3, लेट सपोज कि 2 बार हमने बस देखा कि ठीक है ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, थर्ड टाइम में भी अगर हम लोग एंट्री बना पाते तो हम एक अच्छे रिटर्न्स की ओर होते। ठीक है, तो हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं केईआई को देखो कितना शानदार है। ये एक्चुअली मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है, वीकली चार्ट पे देखो ये केईआई ने कहां से कहां तक जर्नी कवर किया, 450 लगभग 480 से लेकर के, और भाई ये तो मतलब 2500 हो गया मतलब 4 गुना 5 गुना रिटर्न्स ये दे चुका है ऑलरेडी, और इस पूरे जर्नी में इसने अभी तक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया ही किया है। तो आप देखो इससे पहले हो सकता है आपने देखा रहेगा, बट इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन की कैसे ये चार्ट पे वर्क होता है वो आपने आई श्योर पहली बार देखा रहेगा। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इसी तरीके के कंटेंट मैं लाते रहूंगा इन फ्यूचर। तो हम लोग अगले एग्जांपल को देखते हैं एफले को देखो आप, ये भी लगभग कितना 250, जब ये एफले 250 था वहां से लेकर के इसने 1000 रुपया मतलब 5 गुना हो गया। इस पूरे 5 गुना होते के प्रोसेस में मैंने मार्क कर रखा है, देखो इसने 20 डे मूविंग एवरेज को कितनी बार सपोर्ट किया है, 1 2 3 4 5, और हाँ इसमें देखो अगर आप देखोगे इसने बाद में स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को जैसे ही ब्रेक किया मतलब 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ गया। तो जी हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बाहर आ जाओ। आप देखो कहाँ से आपने फिर भी कितना बड़ा रिटर्न ऑलरेडी बना लिया है। तो कितना सिंपल है ये स्ट्रैटेजी, कितना सिंपली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर किसी आप दोस्तों को या अपने सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।